हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स एंड वेलकम टू द सीरीज़ डेली डोज, जिसमें हम सीटेट के क्वेश्चंस जो प्रीवियस पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ईवीएस पेडागोजी पे है, जिसमें हमें 10 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हमें पैटर्न नहीं पता चलेगा। और इसी तरीके से यूट्यूब के अलावा भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली जब तक सीटेट का पेपर नहीं होता, क्योंकि इस बार सीटेट का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट जब भी होगा तो हो सकता है पैटर्न चेंज हो। तो इस टाइम हमें अपना 100% देना सीटेट को पेपर को क्लियर करने में। तो जो भी अगर बच्चा इस चैनल के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ना चाहता है हमारे साथ, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी लिंक। आप उसके थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आज की वीडियो अगर स्टार्ट करें तो हमारा जो क्वेश्चन 1 है, जैसा मैंने बताया ईवीएस पेडागोजी पे हमारा क्वेश्चन आज का वीडियो है। तो जो क्वेश्चन 1 है वो है ईवीएस टीचिंग एट द प्राइमरी लेवल शुड प्राइमरी एम टू। जो हमारे ईवीएस टीचिंग है प्राइमरी लेवल पे, ईवीएस टीचिंग एट प्राइमरी लेवल शुड प्राइमरी, उसका पहला सबसे इम्पॉर्टेंट एम क्या है प्राइमरी लेवल पे ईवीएस पढ़ाने का। देखो, ईवीएस प्राइमरी लेवल पे हम पढ़ाते हैं, अगर हम उसको एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल पे देखें हमारा ईवीएस नहीं होता। तो प्राइमरी लेवल पे हम ईवीएस क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों हम सोशल साइंस क्यों नहीं पढ़ाते, हम ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं। तो हमारा सबसे जो मेन है वो क्या है, ऑप्शन ए हम देखें, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नो, प्राइमरी लेवल पे हमारा ईवीएस पढ़ाने का मोटिव ये नहीं है, एम नहीं है कि हम उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं। ऑप्शन बी, डेवलप अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। यस। ऑप्शन सी हम देखेंगे, टीच साइंटिफिक डेफिनेशंस एंड लॉज। नो, हम साइंटिफिक डेफिनेशंस लॉज इतना उनको नहीं, ईवीएस में हम उनको नहीं करते। डी, प्रमोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, हम मेमोराइज करवाएं फैक्ट्स को, जो फैक्ट्स हैं उनको मेमोराइज, उनको याद करवाएं, रटवाएं नहीं। हमारे ईवीएस पे प्राइमरी मोटिव क्या होता है कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट को समझे डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू। जो बच्चा देख रहा है, सीख रहा है। हम ईवीएस में क्या पढ़ाते हैं आपने देखा होगा, रिलेशन, क्लोथिंग, फेस्टिवल्स, फूड। जो डायरेक्ट बच्चा अपने एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व करता है उससे सीखता है। ठीक है, तो हमारा इसका देखें ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेवलप अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ये हमारा एम है। क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू ईवीएस पेडागोजी द बेस्ट वे टू टीच द टॉपिक प्लांट्स इज टू, मतलब अकॉर्डिंग टू ईवीएस पेडागोजी, ईवीएस की पेडागोजी के हिसाब से अकॉर्डिंग हम देखें तो बेस्ट वे क्या है बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाने का, प्लांट्स। टॉपिक भी स्पेसिफाई किया है इसमें कि अगर हम बच्चों को टॉपिक पढ़ाना है प्लांट तो ईवीएस का कौन सा बेस्ट होगा। ए, एक्सप्लेन यूजिंग टेक्स्ट बुक डायग्राम ओनली, हमने टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया होता है उसको डायग्राम्स के थ्रू हमने समझा दिया। बी, आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज प्लांट पार्ट्स, हमने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया लीफ, स्टैम्प, और बच्चों को बोला इसको याद कर लो। ऑप्शन सी, टेक स्टूडेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट इन सराउंडिंग, हम बच्चे को लेके जा रहे हैं उसके आसपास अपनी सराउंडिंग के और उसको बोल रहे हैं प्लांट को ऑब्जर्व करो। डी, डिक्टेट नोट्स एंड डेफिनेशन, हमने बच्चों को नोट्स लिखवा दिए, उनको डेफिनेशन लिखवा दी कि प्लांट्स ये लीव्स ये होती है, रूट्स ये काम करते हैं, खाना कैसे बनता है। तो इसमें से कौन सा बेस्ट है अकॉर्डिंग टू ईवीएस पेडागोजी। तो अगर हमें प्लांट्स पढ़ाना है तो हम डायग्राम को नहीं करेंगे, हमने डायग्राम को सबसे अच्छा, हमने जब देखा ईवीएस प्राइमरी लेवल पे क्वेश्चन 1 में हमने देखा कि प्राइमरी लेवल पे एम हमारा क्या होता है, ताकि उसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिले बच्चे को, है ना, एनवायरनमेंट के थ्रू बच्चा सीखे। तो हम देखेंगे ऑप्शन सी, टेक स्टूडेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग्स, है ना, बच्चे को याद करने को नहीं देख सकते, रटने को नहीं दे सकते, छोटे बच्चों को हम उनको डिक्टेट नहीं करवा सकते जैसे ऑप्शन डी में, ठीक है, टेक्स्ट बुक नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेक स्टूडेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग्स। ऑप्शन 3, अब क्वेश्चन 3 हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन ईवीएस टीचिंग। अब ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आपकी लास्ट वीडियोस में भी आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को लिए हैं, हमने मैथ्स में भी इसका यूज़ किया है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का। तो आज हम अभी हमारा जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ईवीएस टीचिंग में हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। जब हम ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स ये करवा रहे हैं
तो किस में हमारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हमारा दिख रहा है? ऑप्शन ए, टीचर एक्सप्लेन्स कंसेप्ट क्लियरली। नो, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अगर आपको पता हो तो कंस्ट्रक्टिविज्म किस पे एम्फेसाइज करता है लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ एंड डिस्कशन, जिसमें बच्चा खुद कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। खुद कंस्ट्रक्ट कब करेगा? जब हैंड्स ऑन करेगा, खुद से करेगा, इन्वायरमेंट में जाके करेगा, अपने एक सराउंडिंग से सीखेगा, वो खुद कुछ ना कुछ डेवलप करेगा, डेट इज़ कंस्ट्रक्ट, कुछ बनाएगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, डेट इज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो फर्स्ट, टीचर एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट क्लियरली, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, बच्चे का रोल नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी, स्टूडेंट परफॉर्म एक्टिविटी एंड डिस्कस ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी और डिस्कस कर रहा है जो जो ऑब्जर्वेशंस उसको मिले हैं, राइट। अगर जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन सेकंड में, तो हमने बच्चे को बाहर लेके गए, वो ऑब्जर्व करे प्लांट्स, ठीक है। उसी में जो वो ऑब्जर्व कर रहा है वो डिस्कस कर रहे हैं और भी बच्चे, है ना। किसी बच्चे को कोई और प्लांट दिख रहा है, किसी को कोई और प्लांट दिख रहा है, किसी की लीव्स डिफरेंट शेप्स की है, साइजेस लीव के अलग हैं, प्लांट्स की हाइट डिफरेंट है, तो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ऑप्शन सी, स्टूडेंट लर्न आंसर्स बाय हार्ट, स्टूडेंट ने आंसर याद कर लिए, रट लिए, रोट लर्निंग। डी, टीचर इवेल्युएट थ्रू रिटन टेस्ट। देखो सी ऑप्शन नहीं होगा, रोट लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। टीचर इवेल्युएट कर रहा है रिटन टेस्ट को, रिटन टेस्ट लिया, टीचर उसको चेक कर रहा है। रिटन टेस्ट तो हम रोट लर्निंग करके भी उसमें हाई मार्क्स ला सकते हैं, जैसे हमने मैथ्स की वीडियो में भी देखा था, एक क्वेश्चन ऐसा था, राइट। तो इसमें क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, स्टूडेंट परफॉर्म एक्टिविटीज़ एंड डिस्कस ऑब्जर्वेशन। अगर हम सारे ऑप्शंस देखें तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो होगा बेस्ट रिफ्लेक्ट होगा इसमें, कि बच्चा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और डिस्कस कर रहा है ऑब्जर्वेशंस। Question 4th, a teacher want to assess a student understanding of water conservation. Which method is most appropriate? टीचर को असेस करना है स्टूडेंट के वाटर कंजर्वेशन वो समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए, वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जो भी कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ाया है उसको असेस करना है टीचर को कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो वो कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है? तो ए है एमसीक्यूज़, टीचर ने वाटर कंजर्वेशन पढ़ाया और एमसीक्यूज़ ले लिए। बी, आस्किंग स्टूडेंट टू राइट डेफिनेशन, स्टूडेंट को डेफिनेशन लिखने को दिया। सी, प्रोजेक्ट ऑन वाटर यूसेज एट होम, प्रोजेक्ट दिया कि वाटर का क्या यूसेज है घर पे। और डी, ओरल रिपीटेशन ऑफ आंसर्स, कि ओरली बच्चे को आंसर्स रिपीट करवाए, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि कैसे देख सकती है वाटर कंजर्वेशन, अगर टीचर प्रोजेक्ट दे दे वाटर यूसेज एट होम पे, ठीक है, पानी कैसे कैसे घर पे यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर बच्चे को ये आया, समझ आया कि वाटर कंजर्वेशन, तो बच्चा देखेगा अच्छा टैप ऑन है, ऑब्जर्व करेगा प्रोजेक्ट्स है, तो वो टैप बंद करेगा कि वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, कि वाटर को कैसे बचाना है, ठीक है। एमसीक्यूज़ से नहीं होगा, एमसीक्यूज़ से बच्चा रटेगा चीज़ें। वो हमारा कभी कभी हम क्या करते हैं, अच्छा ये हमें लग रहा है, ऑप्शन बी टिक कर दिया, ठीक है, तो उसको हम असेस नहीं कर सकते कि उसको समझ आया है कि नहीं आया वाटर कंजर्वेशन, राइट। क्वेश्चन 5th, विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल ऑर्गेनाइजिंग ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी लेवल। तो वो कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल जो ईवीएस करिकुलम को हम ऑर्गेनाइज करते हैं प्राइमरी लेवल पे, कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है? ये होता है ना ईवीएस के, हमारे जब करिकुलम होता है तो उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तो ऑर्गेनाइज जब हम कर रहे हैं ईवीएस करिकुलम कौन से लेवल पे, ये भी हमें याद रखना है, प्राइमरी लेवल पे, राइट। ईवीएस का करिकुलम प्राइमरी लेवल पे ऑर्गेनाइज करना है, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या होगा? तो हम ऑप्शन ए देखें, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये होगा। ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की हम बात करें तो फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स सबसे पहले हम बच्चों को कॉम्प्लेक्स चीज़ बता दें, उसके बाद हम सिंपल बताएं, नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं है ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम का। बी, फ्रॉम नोन टू अननोन, बच्चे को वो चीज़ पहले बताएं जो उसको पता है, फिर उसको अननोन की तरफ लेके जाएं। सी, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू थियोरेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट टू थियोरेटिकल हम उनको बताएं। डी, फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हम उसमें क्या है, पहले हम टेक्स्ट बुक बच्चे को पढ़ा रहे हैं,
कि एग्ज़ाम में ये आएगा बच्चों, क्वेश्चन 2 एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ये याद कर लो। तो ये है, तो कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नोन टू अननोन। हम बच्चे को पहले बताएंगे जो चीज़ उसको पता है, तभी हम पहले उसको एनवायरनमेंट से रिलेट करवाते हैं। तभी ईवीएस हम प्राइमरी लेवल पे इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट से चीज़ें सीखता है, अब क्योंकि वो चीज़ें वो देखता है, वो रोज़ देखता है, इसलिए उसको वो चीज़ें पता है। जब उसको हम नोन चीज़ें बताते हैं तब हम उसको अननोन की तरफ लेके जाते हैं, राइट। उसके बाद अब इसका एब्स्ट्रैक्ट टू थ्योरेटिकल, ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? बिकॉज ईवीएस इज़ अ कंक्रीट सब्जेक्ट, कंक्रीट एंड एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बाद में डेवलप होती है। तो ईवीएस जो है वो एक्सपीरियंस और कंक्रीट हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बाद में होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट टू थ्योरेटिकल नहीं होता। हाँ, अगर इसमें ऑप्शन होता फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यस, तो वो हमारा प्रिंसिपल होता, ठीक है, क्योंकि ईवीएस इज अ कंक्रीट सब्जेक्ट। क्वेश्चन 6, अ चाइल्ड डेवलप दैट ऑल इंसेक्ट्स आर हार्मफुल, दैट दिस इंडिकेट द नीड फॉर, चाइल्ड ये बिलीव करता है कि जितने इंसेक्ट्स हैं वो सब हार्मफुल होते हैं, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है? दिस इंडिकेट्स द नीड फॉर, ठीक है, इमीडिएट पनिशमेंट। क्या हम बच्चे को इमीडिएट पनिशमेंट दे दें? वो बिलीव कर रहा है, वो हमें बोलता है कि सारे इंसेक्ट जो है मैम वो हार्मफुल होते हैं, हम उसको पनिश कर दे, कितना ही नहीं तुझे गलत पता है, तुम नहीं जानते। नो, इमीडिएट पनिशमेंट नहीं देंगे। किस चीज़ की नीड है हमें? रोट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। क्या हम बोले नहीं नहीं सारे हार्मफुल नहीं होते, हमने उसको लिख के दे दिया क्या हार्मफुल होता है, कौन से इंसेक्ट्स कौन से नहीं होते? नो। सी, करेक्टिंग मिसकंसेप्शन थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। यस, हम क्या करेंगे? उसको करेक्ट करेंगे, जो उसका मिसकंसेप्शन बना हुआ है उसको हम करेक्ट करेंगे, उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देके। अगर हम डी ऑप्शन भी देख ले, इग्नोरिंग द चाइल्ड आइडिया, एक चाइल्ड ने बोला और हमने उसे इग्नोर कर दिया, नहीं नहीं तुम जाओ, नो, ऑप्शन सी इज करेक्ट, करेक्टिंग मिसकंसेप्शन थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको करेक्ट करने की और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने की। अब हम क्वेश्चन 7th, यस, क्वेश्चन 7th हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। इसमें हम देखेंगे प्राइमरी लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, ठीक है, क्योंकि हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, उनके लेवल के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होता रहता है। तो इसमें हमने प्राइमरी लेवल की बात करी है। ऑप्शन ए, टेक्स्ट बुक, नो। बी, चार्ट्स एंड मॉडल्स ओनली। सी, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स एंड रियल ऑब्जेक्ट्स। डी, गाइड बुक्स। तो हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा है कि ईवीएस का हमारा प्राइमरी जो एम है वो प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने का, वो क्या है? ताकि बच्चे को वो नॉलेज देना, रियल एग्जाम्पल्स देना, रियल लाइफ से कनेक्ट करना, ठीक है। तो ओनली टेक्स्ट बुक, नो, तो उसको रियल लाइफ से तो कुछ एग्जाम्पल ही नहीं मिला ना। ऑप्शन बी अगर हम देखें, अब चार्ट्स एंड मॉडल्स ओनली, बच्चा सिर्फ देख रहा है चार्ट एंड मॉडल, उसको विजुअलाइज कर रहा है, बस उसको देख के समझ रहा है। सी, लोकली अवेलेबल मटेरियल एंड रियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लोकली अवेलेबल। अब हम बच्चों को फ्रूट्स पढ़ाने हैं, हम उसको या तो चार्ट पे दिखाएं, डेट इज़ 2D, है ना, उसमें हाइट नहीं होगा, बच्चा सिर्फ देख रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम उसको एप्पल ला के दिखा रहे हैं तो वो 3D है, राइट। बच्चा उसको देख रहा है, उसको फील कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको टच कर रहा है। तो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स एंड रियल ऑब्जेक्ट्स, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो मोस्ट सूटेड होता है वो होता है लोकली अवेलेबल मटेरियल एंड रियल ऑब्जेक्ट्स। गाइड बुक्स भी नहीं होगा, क्योंकि बुक्स से रिलेटेड हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बच्चों को रियल एग्जाम्पल्स देने हैं। क्वेश्चन 8, द रोल ऑफ अ टीचर इन ईवीएस क्लासरूम शुड बी दैट ऑफ अ, रोल क्या है किसका? अ टीचर इन ईवीएस क्लासरूम, एक टीचर का ईवीएस की क्लासरूम में। ए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, क्या वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है सिर्फ, राइट, इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। बी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, उसको बहुत डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट है टीचर का रोल। या फैसिलिटेटर ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, या क्या है वो? फैसिलिटेटर है लर्निंग एक्सपीरियंस को देने के लिए।
जो उसका लर्निंग एक्सपीरियंस है बच्चों का, उसकी फैसिलिटेटर है। अगर हम उसका डी ऑप्शन भी देख लें एक बार, एग्जामिनर, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपको भी खुद हम बता सकते हैं। अब तो इतने सारे हमने क्वेश्चंस इसको कर लिए हैं, इसको हम जूम आउट करेंगे तो इसका है द रोल ऑफ अ टीचर इन ईवीएस क्लासरूम, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, नो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है, बच्चों के साथ हम स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। सी फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, बच्चे का एक्सपीरियंस है, बच्चे को एक्सपीरियंस करवाना है, उसको फैसिलिटेट करती है। बच्चे ने ऑब्जर्व किया, उसके साथ डिस्कस करना, टीचर के साथ डिस्कस करना, टीचर ग्रुपिंग करती है, तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर, राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन 9th, इसको हम कर देते हैं अब जूम इन। क्वेश्चन 9th, विच इवेल्युएशन टेक्निक बेस्ट सपोर्ट कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन ईवीएस? कौन सी इवेल्युएशन टेक्निक है जो बेस्ट सपोर्ट करती है किसको? हमारे सीसीई को, डैट इज कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन ईवीएस एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल एग्जामिनेशन तो हुआ लास्ट में, ठीक है, तो सीसी कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ ना, वो एनुअल एंड में हुआ। बी सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट ले लिया, नहीं वो भी कॉन्टिन्यूस हम नहीं लेते, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, उसमें सारे हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं इंक्लूड, कॉम्प्रिहेंसिव जितनी भी हमारी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स होते हैं। बी ऑब्जर्वेशन एंड अनअकॉर्डिकल रिकॉर्ड्स। डी बोर्ड एग्जामिनेशन, बच्चों को बुलाया बोर्ड पे लिखवाया, नो। तो कॉन्टिन्यूस है और कॉम्प्रिहेंसिव है तो उसका ऑब्जर्वेशन एंड अनअकॉर्डिकल रिकॉर्ड्स। हम ऑब्जर्व करते हैं, टीचर ऑब्जर्व करता है बच्चे को डेली, जब भी बच्चा स्कूल में एंटर कर रहा है, स्कूल से एग्जिट हो रहा है, टीचर वो भी ऑब्जर्व कर रहा है, क्लास में कैसे एक्सपीरियंस है, क्लास में आंसर्स दे रहा है बच्चा कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, सीसीई का ही पार्ट है, राइट, सीसीई का ही पार्ट है। और अनअकॉर्डिकल रिकॉर्ड्स इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिग्निफिकेंट इवेंट और बिहेवियर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्डेड बाय द टीचर। रिकॉर्ड किससे हो, वो टीचर रिकॉर्ड करे, और किसके बेस पे रिकॉर्ड करता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बेस पे, राइट। तो ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बेस्ट टेक्निक इनमें से, जो हमारे ऑप्शंस है उसमें से। अब हम क्वेश्चन 10 देखें। फील्ड विजिट्स एंड नेचर वॉक आर इम्पॉर्टेंट इन ईवीएस बिकॉज दे, फील्ड विजिट और नेचर वॉक हमारे उसमें क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इन ईवीएस बिकॉज दे आर फर्स्ट, ऑप्शन ए सेव क्लासरूम टीचिंग टाइम, क्लासरूम की जो टीचिंग है उसका टाइम बचाती है। बी हेल्प इन कंप्लीटिंग सिलेबस क्विकली, अगर हम बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं तो वो हेल्प करता है, चलो चलो ये टॉपिक हो गया इसमें। सी प्रोवाइड फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस देने में, बच्चे को जाते खुद वो एक्सपीरियंस करना है। फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब खुद से, ये नहीं कि टीचर ने ऑब्जर्व कर लिया बच्चों को बता दिया, बच्चों लीव्स ना इस शेप की होती है, नहीं, बच्चा उसको देख लेगा, हाँ लीव्स इस शेप की होती है, वो एक बार देखेगा समझ लेगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिटेंशन रहेगी नहीं। लेकिन अगर वो बच्चा फर्स्ट हैंड खुद जाके खुद देख रहा है तो उसको वो लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होगी। डी इम्प्रूव हैंड राइटिंग स्किल्स, इससे वो हैंड राइटिंग स्किल होगी, विजिट से नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ईवीएस में? बिकॉज हमने बोला है बच्चा लर्निंग खुद एक्सपीरियंस करके सीखेगा, तो सी प्रोवाइड फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, राइट। तो ये होगा हमारा सी ऑप्शन। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करो, कुछ भी पूछना है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी आंसर में आपको लग रहा है तो आप कमेंट करो, और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे जुड़ो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।